यमुना जी के पावन तट पर बिताए गए वो पल आज भी मेरी आत्मा को छू जाते हैं। जब मैंने अपने मम्मी पापा को यमुना जी की आरती करते हुए देखा तो मन अपने आप ही शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे हर एक दीपक की लौ में भक्ति जल रही हो और हर एक मंत्र में कृष्ण का नाम गूंज रहा हो। यमुना जी के तट से जुड़ी है एक और मधुर कथा, एक ऐसी लीला जिसमें प्रेम, भक्ति और समर्पण की गहराई छुपी हुई है। कहते हैं वृंदावन में एक समय ऐसा था जब गोपियां हर सुबह यमुना जी के किनारे इकट्ठा होती थी और एक ही प्रार्थना करती थी कि उन्हें कृष्ण अपने पति के रूप में प्राप्त हो। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने कात्यायनी व्रत रखा। हर दिन वे यमुना जी में स्नान करती और माँ कात्यायनी से प्रार्थना करती। एक्साइटिंग है ना कथा? थोड़ी देर बाद सुनाती हूँ। आरती के बाद मैं धीरे धीरे केसी घाट के किनारे चलने लगी। यमुना जी की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी और पानी की हल्की हल्की लहरें जैसे मुझसे कुछ कह रही थी। कहते हैं अगर कृष्ण को पाना हो तो वो सिर्फ मंदिरों में नहीं मिलते, वो तो यही इन घाटों पर यमुना जी के किनारे, इन हवाओं में, इन लहरों में बसे हुए हैं। शायद इसलिए मेरा मन भी आज उन्हें महसूस करने के लिए इतना बेचैन था। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ी रही, बस यमुना जी को निहारती रही और उस पल में मुझे एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे मेरी सारी परेशानियां, सारे डर, सब कुछ यही बह गए हो। फिर हम सब ने नाव से यमुना जी की परिक्रमा की। धीरे धीरे बहती हुई नाव और चारों ओर फैला हुआ वो अद्भुत नजारा। यमुना माई की जय, यमुना मैया की जय हो। चलिए गोपियों की आगे की कथा सुनते हैं। एक दिन जब गोपियां यमुना जी में स्नान कर रही थी तो कृष्ण वहां आए और मुस्कुराते हुए चुपके से उनके वस्त्र उठा लिए। गोपियां घबरा गई और विनती करने लगी, हे कान्हा, हमारे वस्त्र लौटा दो। तब कृष्ण ने कहा, अगर तुमने मुझे सच्चे मन से अपनाया है तो बिना किसी झिझक के मेरे सामने आओ। ये सुनकर गोपियां समझ गई कि ये सिर्फ एक लीला नहीं बल्कि उनके प्रेम और समर्पण की परीक्षा है। उन्होंने अपने अहंकार, अपनी लज्जा, सब कुछ त्याग दिया और पूर्ण श्रद्धा के साथ कृष्ण के सामने आई। तब कृष्ण ने प्रसन्न होकर उनके वस्त्र लौटा दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका प्रेम सदा अमर रहेगा। कहते हैं यमुना जी के इस तट पर आज भी उस सच्चे प्रेम और भक्ति की ऊर्जा महसूस होती है, जहाँ प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, जहाँ समर्पण ही सबसे बड़ा सत्य होता है। और शायद इसीलिए जब हम यमुना जी के किनारे खड़े होते हैं तो हमारे दिल में भी एक सच्ची प्रार्थना अपने आप जाग उठती है, कृष्ण को पाने की, उनमें खो जाने की। दूर से केसी घाट दिखाई दे रहा था, वही केसी घाट जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने केसी नामक असुर का वध किया था। कहते हैं केसी असुर एक भयानक घोड़े के रूप में आया था। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि पूरे ब्रज में डर फैल गया था। तब कान्हा ने बिना किसी भय के उसका सामना किया और उसे परास्त करके इस धरती को भय से मुक्त किया। आज भी उस विजय की गूंज इन घाटों की हवाओं में सुनाई देती है। थोड़ा आगे बढ़े तो दूर से चीर घाट भी नजर आया। चीर घाट, यहाँ की कथा हर भक्त के दिल को छू जाती है। कहते हैं एक बार वृंदावन की गोपियां यमुना जी में स्नान कर रही थी और उन्होंने अपने वस्त्र किनारे पर रख दिए थे। तभी नटखट कान्हा चुपके से आए और उन सभी वस्त्रों को उठाकर पेड़ पर चढ़ गए। गोपियां घबरा गई और उनसे अपने वस्त्र वापस मांगने लगी। तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले,
अगर सच्चे मन से मुझे पाना है तो अहंकार छोड़कर मेरे सामने आओ। ये लीला सिर्फ एक शरारत नहीं थी, बल्कि एक गहरा संदेश था कि भगवान को पाने के लिए हमें अपना अहंकार, अपनी झिझक, सब कुछ त्यागना पड़ता है। नाव में बैठकर जब मैं इन सभी घाटों को देख रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे हर एक जगह, हर एक कोना कृष्ण की लीलाओं से जीवित हो। मेरा मन उन कहानियों में खोता जा रहा था, जैसे मैं भी उसी समय का हिस्सा बन गई हूँ, जहाँ राधा कृष्ण की हंसी गूंजती थी, जहाँ प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि जीवन था। यमुना जी की लहरें आज भी उन लीलाओं की साक्षी है। मैंने कृष्ण जी से मन ही मन कहा, हे माधव, इस गोपी की बस इतनी सी इच्छा है कि कभी न कभी तुम मुझे अपने दर्शन ज़रूर दो। मुझे पता है मैं उस योग्य नहीं हूँ, शायद मुझसे जाने अनजाने में कई गलतियाँ हुई होगी, पर फिर भी मेरे मन में एक लालच है, तुम्हें देखने का, तुम्हें महसूस करने का। अगर हो सके तो मेरी ये छोटी सी इच्छा पूरी कर देना, क्योंकि तुम्हारे सिवा अब कोई नहीं मेरा। इसी आस के साथ मैंने यमुना जी के घाट पर काफ़ी समय बिताया। हर एक लम्हा जैसे मुझे कृष्ण के और करीब ले जा रहा था।